न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गोवर्धन धाम के निकट जो विश्व का जो सबसे प्रथम चित्रगुप्त पीठ है उसके महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी के सानिध्य में है। गुरुजी प्रणाम। जय श्री चित्रगुप्त। गुरुजी, जो पीछे ये मूर्ति बन रही है श्री चित्रगुप्त महाराज की, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और इस स्थान के बारे में बताएं। थोड़ा तेज बोलिएगा। ये संसार का प्रथम स्थान है जहाँ पर श्री चित्रगुप्त पीठ का निर्माण हो रहा है। ये प्रभु का जो दिव्य स्थान है, ये भव्य स्थान है, ये भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने स्वयं इस स्थान को चिन्हित किया और प्रभु के आशीर्वाद से और प्रभु के आदेश से ही हम सब लोग मिलकर इस पीठ का निर्माण कार्य देख रहे हैं। कार्य तो वो करवा रहे हैं, हमारा सबका तो काम है कार्य को देखना। हम सब तो प्रभु के सेवक हैं और प्रभु की सेवा में यहाँ पर हम लोग समर्पण दे रहे हैं, समर्पित हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये संसार की प्रथम पीठ बन रही है। इस पीठ को, कोई संसार की प्रथम है तो विश्व स्तरीय होना चाहिए। इसलिए इस पीठ के अंदर समस्त उन कार्यों को किस किस प्रकार से क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़ा शोध और चिंतन किया गया भगवान श्री चित्रगुप्त जी के ऊपर कि प्रभु जब प्रकट हुए तो किस स्वरूप में होंगे, प्रभु के प्रकट होने के बाद में प्रभु ने किस प्रकार से संसार की समस्त सृष्टि जो भी है उसकी जो संरचना करने वाले देव थे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसके साथ संचालन कैसे किया जाएगा, वो समस्त कार्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पास थे। और प्रभु ने किस प्रकार से इसको संचालित करने का बीड़ा उठाया, किस प्रकार से संसार के समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार फल देने का कार्य भगवान चित्रगुप्त जी ने किया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री चित्रगुप्त जी की महिमा जो है उसका वर्णन और प्रभु की जो ये भव्य प्रतिमा आप देख रहे हैं बन रही है, इस प्रतिमा को उसी स्वरूप में, क्योंकि किसी भी देव का जब हम लोग किसी भी हम वेद में पुराण में जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, भगवान किसी भी ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, भगवान को कहाँ देखा है, मन में देखा है। और जब हमने ग्रंथों में देखा कि भगवान श्री हरि इस प्रकार से सैया पर विराजमान है तो एक चित्रण आया कि भगवान जो है श्री हरि का ये इस प्रकार से स्वरूप होना चाहिए, प्रभु की इस प्रकार से लीलाएं होनी चाहिए। महादेव का जब हमने देखा कि पुराण में महादेव के विषय में बताया गया तो महादेव का क्या स्वरूप होना चाहिए, माँ शक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो सब हम लोगों ने जो जिस चीज़ का चित्रण वहाँ पर प्रभु की जो महिमा बताई गई उसके आधार पर चित्रण किया। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उनका चित्रण किया गया। जब इन सबका देखा गया, हम लोगों ने उसी आधार पर जब शोध किया और चिंतन किया कि प्रभु जब ब्रह्मा जी के सम्मुख, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं कई वर्ष, जब भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट होते हैं तो उनका स्वरूप क्या होगा कि भगवान चित्रगुप्त जी के 4 हाथ, एक हाथ से भगवान चित्रगुप्त जी आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ में प्रभु के लेखनी है, एक हाथ में दंड विधान है और एक हाथ में प्रभु के पुस्तिका है। पुस्तिका क्या है, वो ग्रंथ है, हमारे जो वेद हैं वो प्रभु के हाथ में है। लेखनी, बिना लेखनी के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो भगवान चित्रगुप्त जी के हाथ में एक दंड भी है। अब लोग सोचेंगे दंड किस प्रकार, दंड विधान क्या है, क्योंकि भगवान श्री चित्रगुप्त जी ही इन संसार के समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। भगवान श्री चित्रगुप्त जी धर्मराज हैं और धर्मराज का कार्य क्या है, न्याय करना, न्याय देना। तो इस जगह पर, इस स्थान पर एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसी भव्यता है और यही यहाँ की मान्यता हो चुकी। 1.5 वर्ष से यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो भी यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं, जो भक्तजन अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं, सबसे बड़े कार्य जो यहाँ पर हुए हैं वो न्याय के हुए हैं। कई ऐसे व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे, परिवार के साथ आए, प्रभु श्री चित्रगुप्त जी के चरण में आकर मैंने कहा वहाँ रोइए, अगर आपने वास्तव में कुछ गलत नहीं किया है तो निश्चित रूप में आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा। और भगवान चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से उन्हें न्याय मिला और उन लोगों पर जो झूठे मुकदमे लगाए गए तो उससे लोग बरी हुए और निकल के बाहर आए। 32 बच्चियों को 1 वर्ष में तलाक से, वहाँ तलाक के केस चल रहे थे, उनको वापस करवाकर 32 बेटियों को उनके घर वापस भेजा। तो यहाँ पर न्याय का कार्य, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी क्या है, न्यायाधिपति, संसार के न्यायाधिपति, संसार का समस्त न्याय करने वाले जो कार्य हैं वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पास में है। और भगवान चित्रगुप्त जी की ये महिमा जो है जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से इस पीठ का भव्य निर्माण हो रहा है। गुरुजी, एक सवाल था, बीच में आपको रोक रहा हूँ, चूँकि यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वो पूरे विश्व में देखा जाता है, इंडिया में देखा जाता है, विस्तार पूर्वक बताएं ये जो चित्रगुप्त पीठ है
ये किस लोकेशन पे है, उसका स्थान क्या है और संपर्क सूत्र क्या है, जिससे कि लोग यहाँ पर जुड़ सकें। देखिए, ये जब आप कहीं से भी आ रहे हैं, आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं, तो दिल्ली से जो मथुरा आगरा का रोड है, जो पुराना उत्तर प्रदेश में मथुरा, उत्तर प्रदेश से मथुरा, जब दिल्ली से आप आएंगे तो आपको आगरा वाले हाईवे पे आना है, जो पुराना फरीदाबाद वाला हाईवे है, उसमें आएंगे। वहाँ पर वृंदावन में छठी कला स्थान आता है। छठी कला से जो गोवर्धन को मार्ग जा रहा है, उस मार्ग पर भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ स्थापित हो रही है, वहाँ स्थित है। तो बिल्कुल उसी रोड पर आपको आना है, कहीं आपको इधर नहीं जाना है। मेन रोड से आप आएंगे, बाहर आपको बोर्ड लगे मिल जाएंगे। मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर अंदर ये स्थान पड़ता है। और अगर आप मथुरा से आ रहे हैं, आप आगरा से आ रहे हैं, या भरतपुर से आ रहे हैं, तो आपको वापस दिल्ली वाले रोड पर चलना होगा। और छठी कला से ही आपके लिए, वृंदावन छठी कला से आपको गोवर्धन मार्ग पर चलना होगा। वहाँ पर जो लहंदी ग्राम है, वहाँ पर ये पीठ जो स्थापित। गुरु जी एक सवाल और था मेरा, पूरे विश्व में ये पहला पीठ है भगवान चित्रगुप्त का। मतलब ऐसा कौन सा ये संजोग हुआ कि आपको ईश्वर ने, भगवान चित्रगुप्त ने आपको ये चुना, इसके लिए आपको सूत्रधार बनाया? कुछ ऐसा कुछ कहीं आपको लगता है कि कभी आपको ऐसा अंदेशा हुआ हो कि वो आपसे ये काम करवा रहे हों? कुछ थोड़ा जनता को बताइए, दर्शकों को। देखिए, ये एक मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया भी है। ये बहुत पहले ही प्रभु ने निर्णय ले लिया, एक संकल्प हमें दिलवा दिया गया था। 2012 में हमने भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रथम मंदिर की स्थापना करी गाजियाबाद में। परम पूज्य कपाली जी महाराज और अन्य संत, पूरे भारतवर्ष के संत उपस्थित हुए थे। बनारस के कई संत यहाँ पर आए थे, प्रकांड ब्राह्मणों द्वारा। वहाँ पर बड़े विधि विधान के साथ में भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। उस समय ही एक निर्णय ले, ये 2012 की बात है। 2012 की बात है। तब एक निर्णय लिया परम पूज्य कपाली जी महाराज ने। उनका कहना, उन्होंने कहा था कि आज तुमने जिस मंदिर को स्थापित किया है, लेकिन तुम्हारा संकल्प जो है वो चित्रगुप्त पीठ बनाने का संकल्प है। पीठ जो आपको बनानी है, किसी भव्य स्थान में, किसी दिव्य स्थान पर बनानी होगी। तो दिव्य स्थान पर पीठ बनाने के लिए आप एक दिव्य स्थान को चिन्हित करिएगा। हमने उस दिव्य स्थान को ढूंढते हुए हमने सोचा क्या क्यों ना किया जाए, अपने पैतृक गांव में मनाया जाए। हमने गांव में स्थान लिया, फिर मुरादाबाद में रामगंगा किनारे लिया, उसके बाद में हम चले गए बेताल घाट नैनीताल, वहाँ लिया। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि कहीं पर भी वो एक ईंट नहीं लगने दे रहे थे। जब भी हम कार्य प्रारंभ करने की सोचते थे तो किसी दुविधा में, किसी ने समस्या में फंस जाते थे। फिर एक दिन प्रभु से ऐसे ही एक हमारी अपनी लड़ाई मान लीजिए कि प्रभु, हमें लगता है कि हम ये संकल्प पूरा नहीं कर पाएंगे, और अब आप हमसे, हमें हिम्मत नहीं रही, हमें सामर्थ्य नहीं बचा है कि हम सब जगह स्थान लेते रहे, हम वहाँ पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो 2012 के बाद संकल्प चल रहा था। भगवान चित्रगुप्त जी ने मेरे लिए 2022 की दीपावली से पहले दर्शन देते हैं। वो कहते हैं आज जहाँ जाएगा वहीं विराज जाऊँगा। अच्छा, दीपावली से पूर्व सायंकाल, रात्रि में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास का समय था। और मैं उसके बाद जग के बैठ गया। मैंने अब तो नींद भी नहीं आएगी। और मैं अगले दिन मैंने जो वहाँ के डीलर थे उनसे बात करी और वृंदावन आया। वृंदावन ऐसा पवित्र धाम, एक ऐसा स्थान जो बांके बिहारी जी की नगरी है, उनकी बाल लीलाएं यहाँ पर हुई। राधा रानी की वो नगरी जहाँ पे राधा माँ का आशीर्वाद आ जाए, बांके बिहारी जी का आशीर्वाद आ जाए। देखिए, हमें इस आके यहाँ पर ब्रजभूमि पे क्या क्या मिला। सबसे पहले हमें ऐसे 2 भाई मिले, जी, फिर छोटा भाई एक और मिला। ये सब मिलते चले गए, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। और उस दिन से और आज का दिन है कि इस ब्रजभूमि में जिस दिन से जमीन ली है, उस दिन से आज तक नित्य कार्य चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि 1.5 साल के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना कार्य हुआ है। हमारे स्टेशन जी कुछ कह रहे थे ब्रज के बारे में, बता रहे। हाँ, मैं सर चाहूँगा थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। क्या शुभ नाम आपका? मैं पीठ प्रमुख श्री महंत श्री सुरेशानंद जी। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि हमारे 2 हाथ, उस तरह से आपका जो सानिध्य मिला, तो मेरे ख्याल से जंगल में मंगल हो गया। कुछ बोलना चाहेंगे सुरेशानंद जी? मैं तो केवल एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगा। तो तेज बोलिएगा। श्री चित्रगुप्त प्रणम यादव, महात्मा नाम सर्वदेही नाम। अच्छा, श्री चित्रगुप्त प्रणव, श्री चित्रगुप्त प्रथम प्रणम में है। अच्छा, ध्यान दीजिए, प्रणम में बोल रहा हूँ, पूजन नहीं बोल रहा जी। प्रथम पूज्य है गौरी नंदन गणेश। चित्रगुप्त जी प्रथम प्रणम में है। महात्मा नाम सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों में आत्मा के रूप में उनके अंदर विराजमान है। जी। आत्मा
के रूप में समस्त देवदारियों में विराजमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा जो है वही ईश्वर का अंश है और वही चित्रगुप्त है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे चित्रगुप्त की पीठ के धाम में मुझे सेवा का अवसर मिला, और जैसी भी होती है सेवा में लगा हुआ हूँ उनकी कृपा से। ये मेरा सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि ऐसी पीठ पर आज इंटरव्यू लेने के लिए आज आप। बिल्कुल हमारा सौभाग्य है सुरेशानंद जी, धन्यवाद। मनोज जी, थोड़ा आप बताइए विस्तार से। जैसा कि आपने बताया गुरु जी ने कि आप इनके दो सशक्त मजबूत हाथ हैं, दो क्या तीन हैं, बताइए मनोज जी, अपना परिचय दीजिए। मैं चित्रांश मनोज कुमार सक्सेना, सह प्रमुख श्री चित्रकूट पीठ जुलहंदी। गुरुजी से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। गुरुजी ने अनेकों जगह विचार किया कि पीठ अपने आराध्य की इधर बनाए उधर बनाए, लेकिन नहीं बन पाई। ब्रजमंडल में सारे देवताओं का वास है। कृष्ण जी ने सारे देवता यहीं बुला दिए थे, तो चित्रकूट भगवान जी अलग कहाँ रह जाते। वो तो चारों धाम यहाँ हैं। हमारे यहाँ जमुना जी हैं जो श्री कृष्ण जी की पटरानी है, चित्रकूट भगवान की बहन भी है। यमयुतिया का कार्यक्रम भी होता है। आप यहाँ जिस स्थल पर खड़े हुए हैं ये वास्तव में कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में सारे धाम आते हैं। यहाँ शेषनाग जी का भी मंदिर है, सामने राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, गिरिराज पर्वत है, सारे ही देवता विराजमान है। इसलिए चित्रकूट भगवान जी ने यहीं अपने को बनाने के लिए गुरु जी को चुना, और हम सब लोग गुरु जी के साथ हैं और लगे रहेंगे जब तक हमारी जान है। बहुत अच्छा आपने कहा। मैं चाहूँगा भगवान चित्रगुप्त के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, एक दो शब्द और, कि भगवान चित्रगुप्त आज के वर्तमान समय में कितना ज़्यादा प्रामाणिकता के रूप में लोगों को संदेश देते हैं। चित्रगुप्त भगवान जी न्याय के देवता हैं। चित्रगुप्त भगवान जी तो सभी का न्याय करते हैं, लेकिन जो लोग हैं, हम लोगों को चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। हर घर में प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। जो हम लोगों के घर में पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल में हमको चित्रकूट भगवान जी की भी पूजा का एक स्थान देना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम प्रसादी लगा के भोग प्रसाद लेकर, ये देवता बहुत ही जल्दी जागृत हो जाते हैं। हमको केवल जागृत करने की आवश्यकता है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आप देख भी रहे हैं जब से मेरी आपसे सुबह से मुलाकात हुई है कि मैं पूरा टूटा हुआ हूँ, लेकिन कोई आराध्य शक्ति ऐसी है, जो गुरुजी मेरे बारे में पूरा जानते, कोई आराध्य शक्ति ऐसी है जो मुझको इस काम में लगा रही है। और मुझ में कौन सी शक्ति हो रही है जो मैं अब आपको अपने बारे में, मतलब मेरा पैर भी नहीं है और बहुत सी अनेक बीमारियां ऐसी हैं जो बता नहीं पाऊंगा मैं, फिर भी कोई आराध्य शक्ति है मुझको चला रही है। गुरुजी का कभी भी फ़ोन या कभी भी वार्ता होती है तत्काल तैयार रहता हूँ। ये कोई आराध्य शक्ति है चित्रकूट भगवान जी, जिसको लोगों को, आम चित्रांशों को नहीं, आम जनमानस को पूजा सेवा करनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने कहा, आत्मशक्ति वाला आपके अंदर सुबह से दिख रहा है। थोड़ा आप बताएंगे राहुल जी, आप चित्रगुप्त पीठ से किस तरह से जुड़े हुए हैं? बेटा थोड़ा सा साइड हो। राहुल गोपाल जी, मुझे बड़ा गर्व फील होता है इस समय कि यहाँ पर जंगल हुआ करता था। यहाँ पर कोई पानी देने वाला नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई मिले, मुझे मेरे दूसरे बड़े भाई मिले। ऐसे यहाँ पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। इतना भव्य आश्रम बनने के लिए जा रहा है, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि चित्रगुप्त भगवान के अंदर वो शक्ति है कि मेरा यहाँ से कोई जुड़ना नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा मुझे इनसे मिलवाया। और आज मैं अपने आप पर बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मुझे यहाँ आकर के और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तक सांस रहेगी तब तक मेरा एक एक सांस और एक एक दिन चित्रगुप्त भगवान के चरणों में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। आपका जन्म वृंदावन स्थली में हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ और बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि पिछले जन्म के कोई कर्म होते हैं और वो ही कर्म हमें ब्रज में लेकर के आते हैं। आज हमारा बड़े भैया का ये पिछले जन्म के कर्म थे। चित्रगुप्त भगवान की सीधी नज़र हम लोगों पर है और हम इस कार्य को कर रहे हैं। और कुछ उलझनें आती रहेंगी, जीवन है, चलता रहेगा, लेकिन हम अपने कार्य पर स्थित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम। बस गुरुजी, बस 2-3 मिनट आप और लेंगे। थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, इधर। गुरुजी, जो सबसे बड़ी बात है ये जो मैंने मीडिया खबरों में सुना पढ़ा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें स्कूल भी है, वृद्धाश्रम भी है, बहुत कुछ है। तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। वैसे तो पूरा विश्व भगवान चित्रगुप्त का है, लेकिन ये क्या क्या यहाँ कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है ये सब करने का?
देखिए, श्री चित्रगुप्त पीठ जी की जो स्थापना प्रभु की हो रही है, इस स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल प्रभु की पीठ की स्थापना ही नहीं है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी इस संसार के, इस प्रकार से मैंने पहले पूर्व में भी कहा कि समस्त प्राणियों के कर्मों के आधार फल देने वाले देवता हैं। प्रभु न्याय के देवता हैं। तो इस पीठ के अंदर केवल भगवान का मंदिर ही नहीं है, मंदिर के साथ साथ इस स्थान पर भव्य रूप से आप ये बाईं ओर जो देख रहे हैं, ये स्थान जो छोड़ा गया है यहाँ पर सड़क के उस पार जो बन रहा है, इसमें माता पिता के रहने के लिए घर आंगन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ बुजुर्ग माता पिता के साथ साथ यहाँ पर नन्हे मुन्ने बालक भी रहेंगे। बालकों को क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ गुरुकुल विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। गुरुकुल विद्यालय में बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे और घर आंगन में माता पिता के साथ वही बच्चे आके उनसे कहेंगे नाना नानी दादा दादी, तो उनके जो भी बच्चे छूट गए हैं वो चीज़ उनसे दूर हो जाएगी और दोनों सब बच्चों को भी अपने माता पिता मिलेंगे, नाना नानी दादा दादी मिलेंगे और दोनों ही घर आंगन में हंसी खुशी खेलते रह जाएंगे। सभी सुविधाओं के साथ में 24 घंटे डॉक्टर्स रहेंगे, सब व्यवस्थाएं रहेंगी, उनको कमी ना हो। दाईं ओर हमारा अपना आश्रम, ध्यान केंद्र और योग स्थली बन रही है। मुख्य द्वार पे जहाँ से 2 द्वार बनाए जा रहे हैं, माता इरावती द्वार, माता इरावती द्वार के साथ में 50 कमरों का अतिथि गृह बनाया जा रहा है। उसके साथ में सामने गुरुकुल विद्यालय बनाया जा रहा है और दूसरा द्वार जो माता नंदिनी द्वार है, वहाँ पर आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जा रहा है और दोनों के बीच में विद्यालय और साथ में वैदिक विवाह स्थल का निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। ये सारे कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। कोई भी चीज, जो चीज जहाँ रखी गई है वहीं पर उनका कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ साथ श्री चित्रगुप्त शोध चिंतन संस्थान की स्थापना की गई है यहीं पर। ये सब कुछ आपको प्रांगण के अंदर मिलेगा। 15 एकड़ भूमि ली गई है, लगभग 150 करोड़ रुपए इसमें लगने की अनुमानित राशि लगाई गई है। बढ़ भी सकता है क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। कितना कब लगता रहे, कभी आंकड़े कुछ होते हैं, कभी सरिया महंगी हो जाती है, तो कभी ईंट महंगी हो जाती है, कभी सीमेंट महंगा हो जाता है। सब कुछ महंगा होता जा रहा है और धीरे धीरे करके, क्योंकि प्रभु के वंशज, प्रभु के बहुत सारे भक्तजन, सभी लोग पीठ से जुड़ रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि संसार की प्रथम पीठ किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित ना की जाए। यहाँ पर हमने भगवान चित्रगुप्त जी के समस्त वंशज और समस्त भक्तों को आमंत्रित किया है कि एक दिन की आय अपने अंशदान के रूप में यहाँ पर अवश्य लगाइए, ताकि आप ये गर्व से कहें कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ हम सबने मिलकर यहाँ पर स्थापित की। गौशाला का प्रावधान भी है। समस्त चीजों को ध्यान रखा गया है, क्योंकि हमें संसार में पुनः सनातन धर्म को पूरे संसार में स्थापित करना है, यहाँ से और मजबूती के साथ में। सनातन का प्रचार प्रसार इस समय जितनी तेजाई के साथ होना प्रारंभ हुआ है, इसको और मजबूत करना है। इसको और ज्यादा, ये जो ध्वजा अब हमारे संतों ने लहरानी शुरू करी है कि पूरे विश्व के अंदर सनातन की ध्वजा लहरे। आज देखिए कितना अच्छा लगता है। जहाँ देखिए हरे कृष्णा हरे रामा का संगीत चल रहा है, लोग धुन में मस्त हैं, नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको सनातन के विषय में मालूम चल चुका कि सबसे अच्छा यदि कोई धर्म है या वास्तव में संसार का कोई प्रथम धर्म है, वो सनातन धर्म है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सनातन धर्म में ही लेता है, उसके बाद में उसको अन्य धर्मों के अंदर परिवर्तित किया जाता है, अन्य पंथों में किया जाता है, लेकिन जन्म लेते समय बच्चा सनातनी होता है और वो सनातनी रहता है। बदलने काम अन्य पंथों धर्मों के अंदर किया जाता है। गुरु जी, एक बड़ा हम हर चीज की व्यवस्था देख रहे हैं और हर चीज को, यहाँ शिक्षा का भी कार्य है, यहाँ पर स्वास्थ्य का भी कार्य है, यहाँ माता पिता की सेवा भी है, भगवान का भी यहाँ पर स्थापना हो रही है और साथ साथ इस देश, इस राष्ट्र को बचाने वाले, इस राष्ट्र का नाम रोशन करने वाले, सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले महादेव के जब मंदिर, जो उनके 12 ज्योतिर्लिंगों को खंडित किया गया, तो जिन माता ने निकलकर वहां पर उनके 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों को दोबारा स्थापित किया, ऐसे महापुरुषों की मूर्ति भी स्थापित करने का कार्य चल रहा है। हर चीज को रखा गया है ताकि सनातन का प्रचार प्रसार भी हो। कौन कौन महापुरुषों की? इसमें स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित होगी, जिन्होंने राष्ट्र को, भारत को एक विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का कार्य किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर स्थापना होगी। यहाँ पर
महर्षि महेश योगी जी की स्थापना होगी, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार से योग, वेद और विज्ञान को समाहित करते हुए पूरे राष्ट्र में ऐसा सनातन का प्रचार किया और एक से एक पूरी दुनिया के लिए एक से एक प्रकांड ब्राह्मण देने का कार्य किया। और साथ साथ एक ऐसी माता की हम लोगों ने स्थापना का संकल्प लिया है, जब मुगलों ने इस भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों खंडित कर दिया ज्योतिर्लिंगों को, तब उन्होंने एक संकल्प लिया, मुगल काल में ही उन्होंने 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण करवाया, उनका जीर्णोद्धार कराया। राजमाता अहल्याबाई वो वास्तव में एक माँ की शक्ति के रूप में थी, उनकी मूर्ति भी यहाँ पर हम लोग ने प्रस्ताव पारित किया है। तो ये संसार को एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनने जा रहा है जो पूरे संसार में अपनी एक पहचान बनाएगा और भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद से पूरे संसार के समस्त प्राणी बड़े ही सुखमय जीवन के साथ व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ से प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की महिमा और प्रभु के चरणों में जो आ गया उसका उद्धार तो यहाँ निश्चित है और होता जा रहा है, होता रहे। बस गुरुजी, एक मन में सवाल और है। मैंने बहुत सारे भारत देश में परिक्रमा किया है, दर्शन किए हैं, लेकिन एक यहाँ पे एक अलग सा सुनने में आया है कि जो चित्रकूट भगवान की परिक्रमा है वो सर जल मार्ग, उसमें आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? मेरे ख्याल से विश्व का पहला ऐसा होगा। जी, पहला स्थान होगा जहाँ पर जल परिक्रमा, नक्षत्र वाटिका की परिक्रमा, फिर प्रभु की परिक्रमा, फिर प्रभु के दर्शन आप पाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इस बात से दुखी है कि उस पर पितृदोष लगा हुआ है, प्रभु के पीठ के प्रांगण में घुसते ही जैसे ही वो इन तीनों परिक्रमाओं को करके प्रभु के श्री चरणों में जाकर अपने आप को समर्पित करेगा, वो पितृदोष से उसको मुक्ति मिल जाएगी। उसको समस्त पापों से, जो उसके जाने अनजाने पाप हुए, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और सबसे बड़ा और कार्य होगा कि उसको सर्प काल से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आप कहेंगे सर्प काल से कैसे मिल जाएगी? क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी के 12 पुत्रों का जो विवाह हुआ था वो नागवंश में हुआ था। अच्छा। तो नाग देवता भी हमारे साथ हैं। भगवान भोलेनाथ की भी मूर्ति, बहुत भव्य प्रतिमा का यहाँ पर दिव्य रूप से उनकी स्थापना होने जा रही है। जो ये जल परिक्रमा होगी भगवान भोलेनाथ के जो कमंडल से, उनके वहां गंगा मैया जहाँ से निकली थी वहीं से निकलेंगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, भगवान चित्रगुप्त जी की बहन है यमुना मैया। यमुना मैया स्वयं विराजमान है। हम बार बार नीचे से बंद करते हैं लेकिन मानती नहीं, फिर ऊपर चली जाती है, बोले मैं कैसे अलग हट जाऊंगी। तो हमने माँ हम आपका स्थान दे रहे हैं, अब मंदिर का स्थान भाई को थोड़ा सा स्थान दे दो, बाकी स्थान तुम्हारा ही है। आप भाई आया है यहाँ पर बसने को, तो भाई को स्थान दो, आपका स्थान आपके पास है। तो मैं तब कहीं यमुना मैया ने शांति रखी है, उनका स्थान दे दिया गया है। तो यहाँ पर यमुना मैया भी रहेंगी, यहाँ गंगा मैया भी रहेंगी, नर्मदा मैया भी रहेंगी। भारत की समस्त पवित्र नदियाँ, बल्कि संसार में भी कई पवित्र नदियाँ होंगी जो हमारे भारत से अलग हुई करी गई हैं, उन सब नदियों का जल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उससे परिक्रमा होगा, उस जल की परिक्रमा होगी, जिस जल की परिक्रमा के बाद में आप समस्त अपने संकटों को यहाँ से मुक्ति पाकर सुख शांति से अपने घर में रहेंगे। और इसी के लिए हम लोग अक्टूबर माह में जो प्रभु की ये भव्य प्रतिमा बन रही है, इसका अनावरण का जो कार्यक्रम है उसमें यहाँ पर एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसा यज्ञ जो सिर्फ विशेष स्थानों पर ही होता है। और उसके यज्ञ का फल ये होता है कि पूरे संसार में आप परिवर्तन देखेंगे। इस विश्व शांति महायज्ञ के होने के बाद पूरे संसार में जब से संकल्प लिया है तब से विचार बदलने लगे, देशों के युद्ध रुकने की तैयारी होने लगी, क्योंकि संकल्प प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि अन्य देशों के अगर बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ सकते, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ सकते, तो हर देश का राजदूत यहाँ पर उपस्थित है और सबको आमंत्रित करेंगे कि अपने देश के अंदर सुख शांति समृद्धि के लिए एक आहुति देने के लिए अवश्य यहाँ पर पधारें। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और बोलना चाहेंगे? एक चीज और बोलना चाहते हैं, ये हुआ विश्व शांति के लिए। और एक बहुत बड़ा कार्य हम सब लोगों ने, अभी मैं भूल रहा था, महाराज जी ने बताया सूर्यसनंद जी ने, कि यहाँ पर एक ऐसे यंत्र 2 वर्ष पहले हमने उस यंत्र को सिद्ध करके उसका फल देखने का प्रयास किया था। एक महालक्ष्मी यंत्र यहाँ पर सिद्ध किया जाएगा और समस्त जो भी भारतवर्ष के जो भी हमारे प्रभु के श्री चरणों में यहाँ पर भक्तजन आते हैं, सबके परिवारों को उस श्री यंत्र को पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि हर घर में भी
सुख, शांति और समृद्धि आए और हमारा हर परिवार, भारत का हर नन्ना मुन्ना बच्चा, हम तो पूरे विश्व की बात करते हैं कि विश्व में भी शांति हो और सब सुखाल खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करें। इन्हीं कामनाओं के साथ जय श्री चित्रगुप्त, जय जय श्री चित्रगुप्त। जय चित्रांश, जय चित्रांश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट। अभी आचार्य जी ने भोलेनाथ की बात की, शंकर जी की बात की, तो अभी मानस में आया इसका कि आप देख रहे हैं यहाँ भगवान चित्रगुप्त जी की प्रतिमा 51 फीट ऊंची स्थापित की जा रही है। उस साइड में भोलेनाथ जी की प्रतिमा स्थापित होगी। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ चित्रगुप्त जी के मंदिर हैं वहाँ भोलेनाथ के शिवलिंग अथवा मूर्ति निश्चित तौर पर मिलेगी। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान चित्रगुप्त जी के 12 संतान हुई और 12 संतान नाग कन्याओं को ब्याही। राजा बासुकी की जो पुत्री है मनसा देवी, वो भोलेनाथ जी की मानस पुत्री है। भोलेनाथ की मानस पुत्री है मनसा देवी, नाग कन्या, और नाग कन्याओं की शादी हुई 12 भाइयों के साथ। तो इस तरह से शिव जी का और भगवान चित्रगुप्त जी का आपस में संबंध बनता है, एक समधी का संबंध बनता है। तो आप देखेंगे हर जगह जहाँ भी चित्रगुप्त जी की मूर्ति होगी वहाँ शिव जी की मूर्ति अवश्य मिलेगी, शिवलिंग अवश्य मिलेगा। तो दोनों का ये अटूट बहुत पौराणिक संबंध, अटूट पौराणिक रिश्ता है। कुछ और बोलना चाहेंगे? हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। फिर किसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।